सध्या देशामध्ये राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग आलेला आहे। लोकसभा निवडणुकीमुळे सगळं वातावरण राजकारणमय झालेलं आहे। जो तो आमचाच विजय होणार असं ठणकावून सांगतोय। देशामध्ये असं काही मतदार संघ घडलेले आहेत ज्यांच्याकडे संपूर्ण देशाचं देखील लक्ष लागलेलं आहे। सत्ताधारी भाजप आम्ही या निवडणुकीमध्ये 400 पेक्षा अधिक जागा जिंकू असा विश्वास व्यक्त करत आहे। दरम्यान संपूर्ण निकालाला अद्याप वेळ असला तरी भाजपाला एका जागेवर विजय मिळालेला आहे। म्हणजेच भाजपाने विजयाचं खातं उघडलेलं आहे। कुठे हे विजयाचं खातं उघडलं आणि काय नेमकं हे प्रकरण आहे पाहूयात जेम विशेषमध्ये। यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सुरत लोकसभेतून भाजपाचे उमेदवार मुकेश दलाल हे बिनविरोध निवडून आलेले आहेत। या जागेवर काँग्रेसचे उमेदवार निलेश कुंभानी यांचा उमेदवारी अर्ज रद्दबादल झाला। प्रमुख विरोधी उमेदवाराचा उमेदवारी अर्जच बाद झाल्यामुळे दलाल यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात होता। कुंभानी यांचा अर्ज रद्दबादल झाल्यानंतर या जागेवर अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या इतर उमेदवारांनीही आपले अर्ज मागे घेतले। त्यामुळे या जागेवर निवडणूक लढवणारे मुकेश दलाल हे एकमेव उमेदवार असल्याने ते आता बिनविरोध विजयी झालेले आहेत। दलाल यांच्या या विजयाची सुरतच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घोषणा केली। विशेष म्हणजे खासदारकीचे पत्रही त्यांना देण्यात आलेले आहे। अन्य सर्व उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळे आता दलाल प्रत्यक्ष निवडणूक न लढवताच खासदार झालेले आहेत। मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा। मुकेश दलाल हे बिनविरोध विजयी कसे झाले, नेमकं हे काय प्रकरण आहे, काय घडलं पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। सुरतमध्ये निलेश कुंभानी यांच्या उमेदवारी अर्जासंदर्भातली बाब आहे। त्यांचा अर्ज बाद झाला। अर्जावर 3 सूचकांच्या हस्ताक्षरांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले। उमेदवारी अर्जावरील सह्या आमच्या नाहीत असं सूचकांनी सांगितलं। दिनेश जोधानी यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याकडे या संदर्भातली तक्रार केली। परिणामी कुंभानी यांचा उमेदवारी अर्ज रद्दबादल करण्यात आला। भाजपाचे उमेदवार मुकेश दलाल बिनविरोध त्यामुळे निवडून आले। बिनविरोध कसा विजय झाला आपण ते पाहतोय। सुरतमध्ये निवडणूक न होताच प्रत्यक्ष निवडणुकीत न सामोरे जाताच मुकेश दलाल हे भाजपाचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत। त्यांना खासदारकीचं प्रमाणपत्र सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेलं आहे। मिलाकर ये जो पूरा का पूरा जिसे सेल्फ गोल कहते हैं, ये सेल्फ गोल और किसी का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का खुद का है। बीजेपी ने ऑपरेशन कमल ये लेवल पर खेला कि जिसमें कांग्रेस पार्टी के ही लोग उनके साथ में शामिल हो गए। ये बिल्कुल ऐसा लगता है और ये इतना ज्यादा गुजरात में इसके ऊपर चर्चा हो रही है और इतना हास्यास्पद ये पूरा मामला हो गया है कि इससे और कुछ नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं उनमें एक मायूसी छाई हुई है। जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है उनमें मायूसी है और सभी कोई सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है। तो ऐन चुनाव से पहले ये जो पूरा वाकया हो गया है और दरअसल अगर ये और किसी तरीके से होता तो बीजेपी जो है वो कटघरे में खड़ी होती। लेकिन पूरा अगर हम घटनाक्रम देखें तो ये जिस प्रकार से हुआ है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही इस पूरे सवाल का जवाब देना है, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। तो इसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही गुजरात में शर्मजनक हालात हैं और कांग्रेस पार्टी को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इस पूरे मामले का वो जवाब कैसे दे। आरोप तो लगा रही है वो बीजेपी पे, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम अभी मैंने आपको बताया, ये घटनाक्रम सुनने के बाद लोग बीजेपी पर नाराज नहीं हो रहे बल्कि कांग्रेस पार्टी पर हंस रहे हैं। आमतौर पे कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म भरने जाता है
तो उसके पर्चे के ऊपर सीनियर, वरिष्ठ और कट्टर पार्टी समर्थक और पदाधिकारी के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन कुंभानी के जो फॉर्म थे उस पर उनके परिवारजन और उनके परिचितों के सिग्नेचर थे, पार्टी के पदाधिकारियों के सिग्नेचर नहीं थे। दूसरी जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जब कुंभानी फॉर्म भरने गए उस समय जो प्रस्तावक होते हैं उन प्रस्तावकों को वहां हाजिर रहना होता है, लेकिन इस पूरे मामले में कुंभानी के जो प्रस्तावक थे वो चुनाव आयोग के दफ्तर में नहीं गए और इसके बाद ऑब्जेक्शन लिया गया और जो भी सिग्नेचर करने वाले प्रस्तावक थे वो सारे के सारे गायब हो गए और फॉर्म लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए कि भैया ये सिग्नेचर हमारी नहीं है, ये सिग्नेचर जो है वो और किसी की है, हम प्रस्तावक नहीं है। आजच्या जेएम विशेषमध्ये इतकंच। सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र।